जय श्री राधे। मार्गशीर्ष मास की मोक्षदा एकादशी। हिंदू धर्म में हर एकादशी का अलग महत्व है। इस दिन भगवान विष्णु की कृपा पाने के लिए पूजा की जाती है। वहीं मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को विशेष माना गया है। इसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं। मान्यताओं के अनुसार द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने इसी दिन अर्जुन को कुरुक्षेत्र में गीता का ज्ञान दिया था। शास्त्रों में इस एकादशी को मोक्ष प्रदान करने वाली एकादशी माना गया है। इस दिन को गीता जयंती के रूप में मनाया जाता है। इस साल 2021 में यह एकादशी 13 दिसंबर सोमवार की रात को 9:32 से शुरू हो रही है और जो अगले दिन 14 दिसंबर को रात 11:35 तक रहेगी। उदय तिथि की वजह से मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। व्रत का पारण 15 दिसंबर को सुबह 7:05 से सुबह 9:09 के बीच कर लेना चाहिए। हिंदू धर्म में मोक्ष को महत्वपूर्ण माना गया है। मान्यता है कि मोक्ष प्राप्ति किए बिना मनुष्य को बार बार इस संसार में आना पड़ता है। पद्म पुराण के अनुसार मोक्ष की चाह रखने वाले प्राणियों के लिए मोक्षदा एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी गई है। यह व्रत मार्गशीर्ष मास की शुक्ल एकादशी को किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत इस प्रकार करना चाहिए। इसके विषय में श्री कृष्ण कहते हैं, दशमी के दिन सात्विक भोजन करना चाहिए और शुद्ध मन से भगवान दामोदर का नाम स्मरण करते हुए सो जाना चाहिए। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें। भगवान की प्रसन्नता के लिए धूप, दीप, तिल, तुलसी के मंजरी, पंचामृत से लक्ष्मीपति श्री विष्णु की पूजा करें। पूजा के पश्चात विष्णु के अवतारों एवं उनकी कथाओं का श्रवण या पाठ करें। रात्रि जागरण कर भगवान विष्णु का भजन गाएं। द्वादशी के दिन अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराएं व दक्षिणा सहित उन्हें विदा करें। अब आप स्वयं अन्न जल ग्रहण करें। इस प्रकार मोक्षदा एकादशी करने से जो पुण्य की प्राप्ति होती है वह वाजपेयी यज्ञ से भी अधिक पुण्य देने वाली है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष एकादशी हिंदू धर्मशास्त्र में इसीलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को योग शास्त्र गीता का ज्ञान दिया था। इस उपलक्ष्य में इस दिन गीता जयंती मनाई जाती है। वैष्णव संप्रदाय को मानने वाले इस दिन धूमधाम से श्री कृष्णचंद्र की पूजा करते हैं और गीता सुनते हैं और सुनाते हैं। इस दिन गंगा स्नान का भी बहुत महत्व बताया गया है। अगर गंगा तट पर जाना संभव नहीं हो तो घर पर नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। गीता के अनुसार अन्य सभी लोक में मरकर गया हुआ प्राणी पुनः गर्भ में आता है, लेकिन जो विष्णु लोक में जाता है वह जीवन चक्र के फेर से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है। यूं तो पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के जीव हैं वह सभी परमात्मा के ही अंश हैं, परंतु मोहवश कर्म बंधन में फंसकर जन्म और मृत्यु के दो पार्टों में पिसते रहते हैं। शरीर जब छूटता है तब आत्मा को अपने लक्ष्य का बोध होता है और वह अफसोस करता है, लेकिन जब पुनः प्रभु शरीर प्रदान करते हैं तो प्राप्त शरीर के कर्म में रम जाता है और अपने परम लक्ष्य से दूर होता चला जाता है। भगवान गीता में कहते हैं, मन ही कर्म बंधन में बांधने वाला है। इस पर जो काबू पा लेता है कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और सदा सदा के लिए जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाता है। प्राचीन ऋषियों, मुनियों एवं संतों ने अपने मन पर काबू रखकर प्रभु नाम की लौ मन में जलाकर रखी और कई वर्षों तक कठोर तप करके जीवन मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो गए। गृहस्थ जीवन में रहकर हम मनुष्य किस प्रकार मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए कृपालु भगवान ने एकादशी व्रत का महात्म्य बताया है। यूं तो वर्ष के अंतर्गत आने वाली सभी एकादशी पुण्यदायिनी है, परंतु जो मोक्ष की कामना रखते हैं उनके लिए मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोक्षदा एकादशी कहते हैं, का व्रत बहुत ही उत्तम है। ऐसा योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। मोक्षदा एकादशी व्रत की कथा।
भगवान कहते हैं, इस एकादशी का एक दिन का पुण्य प्राणी को नरक से मुक्ति प्रदान करने वाला है। इस संदर्भ में लीलाधारी श्री कृष्ण ने जो कथा धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई वह यहाँ उल्लेख करने योग्य है। भगवान कहते हैं, एक थे राजा व्यखानस। उनके राज्य में सभी सुख शांति से रहते थे। योगी मुनि सिद्ध संत सहित सभी जीव जंतु बिना किसी भय के अपने अपने कर्म किया करते थे। इस प्रजापालक राजा ने एक रात स्वप्न में देखा कि पिता नरक की यातनाएं भोग रहे हैं। राजा अपने पिता की यह दशा देखकर बेचैन हो उठा और सारी रात फिर सो नहीं सका। सुबह क्षितिज पर सूर्य की लालिमा दिखते ही वह ज्ञानी पंडितों के पास पहुंचा और जो कुछ स्वप्न में देखा था कह सुनाया। राजा की बातें सुनकर पंडितों ने उन्हें त्रिकालदर्शी ऋषि पर्वत के पास जाने की सलाह दी। राजा पर्वत की कुटिया में जा पहुंचा और विनम्रतापूर्वक उनसे अपनी समस्या कह डाली। राजा की अधीरता और बेचैनी को देखकर महाज्ञानी पर्वत ने उन्हें बताया कि आपके पिता अपनी एक गलती की सजा भोग रहे हैं। उन्हें नरक से मुक्ति कराने के लिए आपको मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी यानी कि मोक्षदा एकादशी करनी चाहिए। इस एकादशी का पुण्य आप अपने पिता को दे दें तो आपके पिता नरक से छूट सकते हैं। राजा ने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया और प्राप्त पुण्य को पिता को अर्पित कर दिया। राजा व्यखानस के पिता ने इस पुण्य से नरक से मुक्त हो गए और स्वर्ग में उन्हें स्थान प्राप्त हुआ। बोलो एकादशी महारानी की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में, मन चमन हमारा हरा हुआ घन श्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ घन श्याम तुम्हारी गीता में। गीता ग्रंथों से न्यारी है, श्रुति जुगती अनुभवकारी है। गीता ग्रंथों से न्यारी है, श्रुति जुगती अनुभवकारी है। युग युग का अनुभव जुड़ा हुआ घन श्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ घन श्याम तुम्हारी गीता में। जब शोक मोह से गिर जाते तब गीता वचन हृदय लाते। जब शोक मोह से गिर जाते तब गीता वचन हृदय लाते। कल्याण खजाना भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ घन श्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ घन श्याम तुम्हारी गीता में। गीता संतों का जीवन है, गंगा के सम अति पावन है। शरणागति अमृत भरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। विज्ञान ज्ञान रस भरा हुआ श्री कृष्ण तुम्हारी गीता में। हरि प्रेम लभालब भरा हुआ घन श्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ घन श्याम तुम्हारी गीता में। जाने क्या जादू भरा हुआ भगवान तुम्हारी
गीता में। मन चमन हमारा हरा हुआ भगवान तुम्हारी गीता में। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।